परीक्षा का पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा। काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र जो है प्रारंभिक परीक्षा देते हैं। हर बार जब नोटिफिकेशन आता है लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। एक अच्छी खासी भीड़ होती है, अच्छी खासी रेस होती है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में। आज का सेशन समर्पित है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा काम हमेशा यही रहता है कि आपकी आंखों को खोलना, आई ओपनिंग सेशन हमेशा मैं रखता हूं, ताकि आप रियलिटी से दूर दूर तक ना रहें, सच्चाई के साथ जुड़े रहें। और जब तक आप रियलिटी नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं पे आप भ्रम की स्थिति में बने रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति में बने रहेंगे, बहुत सारे मन में दुविधाएं रहेंगी, बहुत सारी दुविधाएं रहेंगी। तो आज का सेशन इन सभी दुविधाओं को दूर करने के लिए है, वास्तविकता और सच्चाई को जानने के लिए है कि आखिरकार आपका सिलेक्शन क्यों होगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि आप में से 90% छात्र ऐसे होते हैं जो केवल प्रारंभिक परीक्षा की ही तैयारी करते हैं। 90% ये एक बड़ा रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, मेंस को लेकर के भी बच्चों का रुझान जा रहा है, लेकिन 90% छात्र ऐसे होते हैं कि जब प्रीलिम्स उनको देना होता है तो उनका मेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। अच्छा, मज़े की बात इसमें यह है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, उसके बावजूद भी उनका मेंस तक का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। एक ऐसी संख्या होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा और तुरंत फॉर्म भर देंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भर देंगे। अभी आपका 2024 में कई सारे प्रीलिम्स हैं, 24 के प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। हम मेंस पे भी इसके बाद एक सेशन में मेंस का भी आपका डेडिकेटेड सेशन लूँगा, जिसमें मैं मेंस पे आपसे चर्चा करूँगा। एक इंटरव्यू पे भी सेशन ले लेंगे, इंटरव्यू पे भी चर्चा हो जाएगी। तो 2024 की प्रीलिम्स की बात करें तो आपके फरवरी महीने से प्रीलिम्स स्टार्ट हैं। फरवरी में, फिर इसके बाद मार्च में, फिर इसके बाद मई में एग्ज़ाम है। आईएएस का मई में है। फरवरी में आपका सीजीपीएससी को है, 11 फरवरी को सीजीपीएससी का प्रीलिम्स है और 11 फरवरी को ही समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का प्रीलिम्स है। इसके बाद 17 मार्च को डेट आ चुकी है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम की। इन सब में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बैठते हैं, ये सच्चाई है। आप में से कोई ना कोई एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे होंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपका अपना एग्ज़ाम कौन सा है। इसके बाद आपका जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो शायद मेरे ख्याल से अभी टाइम है उसमें, लेकिन यही जो टाइम है इसी को लेकर। और आईएएस का एग्ज़ाम आपका मई को है, शायद 26 मई की डेट है इस बार 2024 में, है ना। और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है, थोड़ा सा एक बार ये हमारा हो जाएगा। तो कई सारे जो है एग्ज़ाम को लेकर के आप सभी की दुविधाएं रहती हैं। अब मैं आप सभी को एक एक करके इन दुविधाओं को दूर करने का प्रयास करूंगा और आपके मन में एक क्लियरिटी होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका दिमाग कि आखिरकार आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, तभी प्रीलिम्स निकलेगा। प्रीलिम्स एक हवा भी बन जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स नहीं निकला तो अगली बार वो केवल प्रीलिम्स में मेहनत करता है, फिर मेंस छोड़ देता है। तो जो ये हवा है प्रीलिम्स का, रीज़न इसके पीछे बस यही है कि संख्या बल ज़्यादा होता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो ना किया हो, जब प्री आता है बहुत सारे संस्थान आपके प्रीलिम्स में आपको एक्टिव दिखेंगे, प्रीलिम्स की तैयारी कराते हुए दिखेंगे, लेकिन मेंस में कोई बात नहीं होती है। ना कोई मेंस आंसर राइटिंग करवाना चाहता और ना मेंस को लेकर कोई डिस्कशन करता। मैं तो साल भर मेंस के प्रोग्राम चलाता हूँ, मेंस आंसर राइटिंग मेरी आपके संस्थान में हमेशा चलती ही रहती है। मैं स्वयं आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ, पिछले 6-7 साल हो गए जब से आपके संस्था चालू हुआ, तब से मैंने आंसर राइटिंग को प्राथमिकता दी है। लेकिन आमतौर पे प्रीलिम्स पे ज़्यादा बल होता है। सभी जो है केवल प्रीलिम्स ही बच्चे का पास करवाना चाहते हैं, किसी को मेंस को लेकर के कोई चिंता रहती नहीं है। फिर जब आपका प्री निकल जाता है तब आपको पहाड़ दिखता है मेंस का। लेकिन प्रीलिम्स को भी बहुत सारे लोगों ने पहाड़ बना दिया है, जबकि देखा जाए तो संख्या तो ज़्यादा होती है, बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पर, और उस संख्या के साथ प्रीलिम्स क्वालिफाई करके अंदर पहुँचना, कट ऑफ तक लेकर के जाना अपने आप को, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
अभी तक का जो मेरा अनुभव है, लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद, बहुत सारे सफल अभ्यर्थियों से मिलने के बाद, बहुत सारे असफल अभ्यर्थियों से मिलने के बाद, देखो मैं आज तक आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपने देखा होगा संस्थान से बहुत सारे बच्चे हर साल सफल होते हैं, लेकिन मैं कभी आकर के इसका ढिंढोरा नहीं पीटता हूँ। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि बहुत सारे असफल भी तो होते हैं। आप ये भी तो समझो, कोई भी संस्थान हो जहाँ पे लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे असफल भी तो लोग हो रहे हैं ना, सब सफल नहीं हो रहे हैं। और बहुत जगहों पे तो ये है कि सफल बच्चों को खरीद लिया जाता है, नाम उनका जो है चलने लग जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वो सफल अभ्यर्थी सेल्फ स्टडी से पढ़ के निकला है या किसी संस्थान से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए दिमाग में, ठीक है। आपको सिर्फ ये समझना है कि आखिरकार आप इस एग्जाम को दे रहे हैं, आपकी स्थिति क्या है। अभी आपको अभी स्व केंद्रित होकर के चीज़ों को एनालिसिस करना है। भीड़ चाल में, भेड़ चाल में इन चीज़ों से थोड़ा सा बचने का प्रयास करना है। जब तक ये नहीं करोगे तो आप कंफ्यूजन में रहोगे। आप एक कहते हैं ना कि अभी हुआ क्या है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला जो पूरा का पूरा जो एक इस समय माहौल चल रहा है, और ये माहौल अभी से नहीं चल रहा है, काफी लंबे टाइम से चल रहा है। ये एक पूरा एक समारोह बना दिया गया है, उत्सव टाइप का बना दिया गया है। समारोह और उत्सव से आपके लिए जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं है। इस साल एक आई ओपनिंग आपकी जो है एक फिल्म आई 12th फेल, जिस फिल्म ने ये बताया कि वास्तव में रियलिटी है क्या और बच्चे के लाइफ में किस तरीके के स्ट्रगल्स होते हैं। आप लोगों ने रिलेट किया होगा उस मूवी को लेकर के। वो अकेले एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये लाखों एस्पिरेंट की कहानी है, जो अब बस ये है कि उस पर फिल्म बन गई है। आप पे भी फिल्म बनेगी यदि आप जो है उस स्तर तक जाकर के उस लेवल को आप क्रिएट करेंगे। तो वो एक रिप्रेजेंटेशन करती है यूपीएससी के लाखों बच्चों की तैयारी को लेकर। ऐसी एक एस्पिरेंट वेब सीरीज भी आई हुई है। तो आप इन सब से देखेंगे तो दिखता है कि समाज में यूपीएससी का जो क्रेज है, स्टेट पीसीएस का क्रेज है, और इस क्रेज में बच्चे किस तरीके से लगे हुए हैं। और लगने के बावजूद भी वो जो एक चकाचौंध है, जैसे अभी हाल ही में रिजल्ट आ जाएंगे, अभी रिजल्ट आने के बाद फिर चकाचौंध हो जाएगी चारों तरफ से, सब चकाचौंध में हो जाता है। अचानक से मोटिवेशन आ जाएगा आपके अंदर कि मैं भी करूंगा, इस बार तो कर ही लूंगा, है ना। अभी तक नहीं हुआ तो अभी रिजल्ट आने वाले हैं। यूपीपीसीएस का भी फाइनल रिजल्ट आने वाला है 2022 का और 23 वाला, और अभी यूपीएससी का भी रिजल्ट आपका आ जाएगा एग्जाम से पहले, प्री से पहले रिजल्ट सारे आ जाते हैं। मेरा जो कहने का तात्पर्य है, चीजों को जब तक रियलिटी में नहीं समझोगे ना कि वास्तव में चल क्या रहा है, एग्जैक्ट हो क्या रहा है, तो आपके जीवन में ना एक दुविधा हमेशा बनी रहेगी। आप उस चकाचौंध के चक्कर में अपने टाइम को खराब कर डालोगे, आप दुनिया भर की स्ट्रेटजी देखने चले जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। पहली बात यहां पे समझिएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा की इस बार की बात है कि 2024 में प्रारंभिक परीक्षा कैसे आप सफल होगे, यहां पे मैं 2-3 मुद्दों पे बात करता हूं। और एक चीज और बताता हूं, आप में से जिन लोगों को ऐसा लगे कि शायद मैं इतना नहीं कर पा रहा हूं, शायद मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा, तो इस बार का प्रीलिम्स दे लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अल्टरनेटिव भी देख लीजिएगा। 2 अटेम्प्ट से ज्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए सिविल सर्विसेज के। लेकिन होता है, ये एक ऐसा ट्रैप है ना, लोगों के पूरे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। जीवन की एक सच्चाई ये भी है। तो यदि पढ़ रहे हो तो पूरी शिद्दत के साथ पढ़ो। देखो मेरा कोई भी मेरी इच्छा नहीं मैं आपको डिमोटिवेट करूं, पर मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं कि आप पूरी लाइफ मत खपा देना इस पे, कि आप पूरा जीवन खपा देना। और जितना टाइम इसको देना वो 100% देना, 100%। मतलब टाइम ऐसा ना हो कि आप टुकड़ों में बांट के दे रहे हो। पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लिख लिया तो लिख लिया, नहीं लिखा तो नहीं लिखा। ऐसा मत करना, नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। एग्जाम कठिन है, टफ है, ये एग्जाम आसान नहीं है। आईएएस हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, आप खुद देखिए कितनी वैकेंसीज होती हैं हर बार, है ना। 400, 500, 1000 वैकेंसी मैक्सिमम। पीसीएस में 200, 300, 500, 600 वैकेंसी होती हैं। आप रेशियो निकालोगे ना, 0.1% का रेशियो है सिलेक्शन रेट का, तो बाकी तो बाहर होंगे ही ना। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप सिंसियर नहीं हैं, आप हंसी मजाक में तैयारी कर रहे हैं, आप अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो कृपया करके अपनी जिंदगी के साथ खेलना बंद करिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का मतलब है आपने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, और इस निर्णय में
यदि आप साबित नहीं कर पाए इस डिसीजन को तो कोई फायदा होगा नहीं, आप जैसे थे वैसे ही बने रह जाएंगे। ठीक है, इसका आकर्षण खींचता तो है सिविल सर्विसेज का, लेकिन वो आकर्षण आपको सिलेक्ट करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा ये तय करना पड़ेगा। और ये एक ही चीज से होता है सिलेक्शन, वो होता है आपकी मेहनत से। तो अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं और थोड़ा सा इन पैमानों पे अपने आप को देखना चालू करना। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, फिर कोई आप वीडियो देखोगे, फिर कोई चकवाचौंध आ जाएगी, अभी फिर रिजल्ट आ जाएंगे, फिर सब मॉक इंटरव्यू डालने लग जाएंगे। और वो जो लोगों का रिजल्ट हुआ है, जो फाइनल सिलेक्शन हुए हैं, वो इस पाथ से होकर के गुजरे हैं। पहली चीज, आईएएस और स्टेट पीसीएस की तैयारी पार्ट टाइम तैयारी नहीं है, ये फुल टाइम स्टडी प्लान है। और खासकर जब प्रीलिम्स आ जाए नजदीक तो आपकी तैयारी फुल टाइम होनी चाहिए, फुल टाइम तैयारी होनी चाहिए आपकी। फुल टाइम तैयारी का मतलब क्या है? प्रीलिम्स के पहले कम से कम 2 से 3 महीने पहले आप पर डे 10 घंटे कम से कम दीजिए, 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। नींद लीजिए, मैं सोने की बात नहीं कर रहा हूं, सोइए भी 7-8 घंटे खूब बढ़िया से। जो भी बच्चा जो है 10 से 12 घंटे पढ़ेगा उसको नींद तो आएगी भाई, बढ़िया नींद आएगी, क्योंकि इतना डेटा अंदर जा रहा है तो उस डेटा के लिए सोना भी है खूब अच्छे से। 3 चीजें होनी चाहिए सिविल सर्वेंट की लाइफ में, अच्छा सोना, अच्छा पढ़ना, अच्छा खाना। एस्पिरेंट की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये तो पढ़ाई की बात हो गई। अब पढ़ाई में इस 10 से 12 घंटे आपको क्या करना है मैं अभी बता दूंगा। अच्छा पढ़ना, अच्छा सोना, नींद नहीं ले रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, पूरी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। 7 से 8 घंटे की नींद ले लो। और खाना, बढ़िया सा खाना। ये 3 चीजों को मैनेज करना है, 3 चीजों को डिसिप्लिन में लाना है। ये 3 चीजें अपनी सही करनी है, बस पढ़ना, सोना, खाना। अब आप कहें सर हम तो जॉब में हैं, हमारा कैसे होगा? हम कैसे कर पाएंगे, हम तो जॉब में हैं इस समय, है ना, वहां पे तो कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा है। चैलेंजिंग है थोड़ा, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन चैलेंजिंग है। अब यहां पे आप कितने डिसिप्लिन पर्सन है ये तय करेगा, क्योंकि जॉब के बाद आप थक के आओगे। और मैं तो कहता हूं यदि प्रीलिम्स से पहले आपको छुट्टियां मिल जाए, आपकी लीव पड़ी हो तो ले लेनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं करना चाहिए। यदि आप सीरियस हो तो, यदि आप पढ़ रहे हो तो, यदि आप मेहनत कर रहे हो तो पहली बात तो फुल टाइम स्टडी की आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए, जिसमें अच्छा सोना, ये मैं ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस मानता हूं, पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं इसको देता हूं, सोने को। नींद अच्छी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर आप तो सोने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। मैं सोने के लिए मोटिवेट ये नहीं कर रहा हूं कि आप 12-15 घंटे सो। जो बच्चा 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है उसको 7 घंटे की नींद चाहिए। 10 से 12 घंटे पढ़ने वाले बच्चे के लिए बोल रहा हूं, इतनी नींद रिक्वायर्ड है। यदि इतना सो रहे हो ना तो डरो मत कि नींद बहुत आ रही है। कुछ लोग होंगे कि 5 घंटे ही सो रहे होंगे, बहुत बुरे दुष्परिणाम है, बेनिफिट नहीं होगा, दिमाग शांत नहीं रहेगा, सर्टेन टाइम बाद डर चालू हो जाएगा। और जो 12 घंटे पढ़ता है, आप में से यदि कोई पढ़ रहा हो 10-12 घंटे तो वो बताएगा कि हाँ नींद बहुत अच्छी आती है सर, बड़ा जबरदस्त नींद आती है, ऐसा लगता है बिस्तर में लेटते ही हम सो जाएं। मुझसे पूछिए, मैं पूरे दिन पढ़ाता हूं, सुबह 4 बजे मैं उठता हूं और 4 बजे के बाद 5:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में आ जाता हूं। इसके बाद पूरे दिन आपको पढ़ाना और स्वयं पढ़ना, ये पूरी प्रक्रिया होती है। कंटेंट तैयार भी करता है ना शिक्षक, तो पूरे दिन की प्रक्रिया होते होते रात में 10 से 11 बज जाते हैं। उसके बाद मेरी जो नींद लगती है ना, वैसे मैं पूरा ये टारगेट नहीं पूरा कर पाता हूं सोने का, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है इतना व्यस्तता के कारण से, लेकिन मुझे पता है इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए नींद बहुत प्रायोरिटी के साथ रखिएगा। पर नींद को ही पूरी प्रायोरिटी मत रख लीजिएगा, अब दूसरे नंबर पे आपकी स्टडी होनी चाहिए। जिसकी नींद अच्छी होगी वो अच्छा पढ़ेगा भी, नहीं तो आलस से आता रहेगा, प्रमाद आता रहेगा, घंटे 2 घंटे पढ़ा फिर बेकार हो गया। तो सबसे पहली चीज है फुल टाइम स्टडी का प्लान बना लो, और फुल टाइम स्टडी के साथ साथ एक अच्छी नींद को लो। अब नींद बाधा क्यों है, नींद आती क्यों नहीं है? आज से एक काम कर लीजिए,
मोबाइल फोन में रील नहीं चलेगी। अच्छा, आप कहोगे सर रिफ्रेशमेंट होता है, उससे हम रिफ्रेश हो जाते हैं मोबाइल फोन में रील चला करके, यूट्यूब पे रील चला लिया रिफ्रेश हो गए। ये रिफ्रेशमेंट नहीं है, ये आपकी समय की बर्बादी है, आपकी नींद इसी कारण नहीं आती है। आप म्यूजिक सुनिए, कोई गाना सुन लीजिए बढ़िया सा, उससे बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट होता है। कोई भी बढ़िया, बहुत सारे गाने हैं, है ना, कोई भी एक एप्लीकेशन गाने का रखिए और उस एप्लीकेशन पे अपने सॉन्ग कोई ना कोई पसंद करिए, उससे रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। रिफ्रेशमेंट बाहर टहल आने से होता है। आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ऊब गए, बाहर टहल आए, ऊपर चले गए। पढ़ते पढ़ते यदि आप रिफ्रेशमेंट लेना है, कुछ हल्का फुल्का खा लिया, ऐसा जो एनर्जेटिक हो, है ना, तो उसका रिफ्रेशमेंट है। बट रील बंद कर दीजिए। मेरा हाथ जोड़ करके आप सभी से निवेदन है, कोई भी यूट्यूब पर रील ना देखे, कृपया करके रील ना देखे, कोई फायदा नहीं है, आपका जीवन तबाह कर देगा। जिनकी रील देख रहे हो वो लाखों में कमा रहे हैं आपसे, जिनकी रील आप देख रहे हो वो लाखों में कमा रहे हैं, लेकिन आपका टाइम खराब कर रहे हैं। कोई वैल्यूएबल कंटेंट आपको रील में नहीं मिलने वाला है। और कोई यदि ये सोच रहा है ना कि रील से मैं पढ़ रहा हूं, भैया 1 मिनट में कोई भी बहुत बड़ी नॉलेज नहीं मिलने वाली है आपको। वो 1 मिनट में आपको हवाई अपना कंटेंट बना के वायरल होने के लिए कोई भी रील बना रहा है। इसलिए रील का कोई फायदा नहीं है, कृपया करके छोड़ दो। जो इंस्टाग्राम चला रहे हो वो तो यूपीएससी छोड़ दें, नहीं हो पाएगा, है ना, क्या फायदा, आप पूरा का पूरा टाइम वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो ही नहीं पाएगा। कोई भी प्रीलिम्स नहीं निकाल पाओगे, ना यूपी पीसीएस, ना यूपीएससी, ना बीपीएससी, ना कोई स्टेट पीसीएस। पहला काम ये कर लोगे तो शायद आपका टाइम कुछ बच जाएगा, आपका वो टाइम यहां इन्वेस्ट होने लग जाएगा, पढ़ाई में और सोने में। ठीक है, इन तीनों का संतुलन जो बैठा पाया और रेगुलर रहा, प्रीलिम्स निकल जाएगा। और निरंतर रहा, अब पढ़ना क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। निरंतर रहा, कंटिन्यूअस। देखो आज केवल चर्चा प्रीलिम्स की हो रही है, इसलिए मेंस की ज्यादा उम्मीद मत करना, बट मैं मेंस का पक्षधर ज्यादा हूं। मतलब आप यदि मेरे जितने भी सेशन देखते हैं उसमें मैं मेंस का पक्षधर हमेशा रहता हूं, मेंस को मैं प्राथमिकता में रखता हूं। ठीक है, तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक तो फुल टाइम स्टडी प्लान होना चाहिए आपका, 10 से 12 घंटे का। नींद अच्छी खासी होनी चाहिए, बढ़िया शानदार नींद होनी चाहिए आपकी। आलस्य प्रमाद नहीं आएगा यदि अच्छी नींद लोगे, और नींद टुकड़ों में मत लो। देखो एक तो मैं ये कहता हूं कि यदि मान लो रात में आप 6 घंटे की नींद मान लो ले लेते हो, है ना, रात में मान लो 6 घंटे सो लेते हो, तो दिन में कम से कम आधे से 1 घंटे का, मतलब वो जो एक शॉर्ट ब्रेक होता है ना, जैसे लाइक मान लीजिए आप 2 बजे के आसपास आपने लंच किया, लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट जरूर लो। इससे क्या होता है, दिमाग का मेमोरी बूस्ट होता है, जो आप याद करते हो, जो पढ़ते हो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, ज्यादा नहीं, आधे घंटे का। ये नहीं कि सो गए तो पूरा आपने 6 बजा दिया शाम का, ये नहीं, इतना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। देखो 2 ही चीजें हैं आपकी लाइफ में, एक तो आपने संकल्प ले रखा है, संकल्प ले रखा है, दूसरा अनुशासन। ये 2 ही हैं जो आपको सेलेक्ट कराएंगे, तीसरा कुछ भी नहीं है सेलेक्ट कराने का। अनुशासन आपको रेगुलर रखेगा, निरंतर रखेगा, अनुशासन आपको निरंतर रखेगा। संकल्प प्लस अनुशासन, इन दोनों से ही सिलेक्शन की आपकी जर्नी पूरी होगी। डिसिप्लिन और ये तीनों तिगड़ी यदि आपके लाइफ में बन गई, आप यदि संकल्प आपने ले लिया, अनुशासित जीवन जी रहे हैं, खाने में अनुशासन है, पढ़ने में अनुशासन है, सोने में अनुशासन है और रेगुलर है, आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हो। यूपीएससी तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग निकल ही रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको आप समझ लो। ठीक, चलिए, ये 3 चीजें आपके लाइफ का यदि हिस्सा बन रही हैं तो पहला मेरा आप लोगों को सजेशन है, फुल टाइम स्टडी, इतना टाइम अब निकालो तब जाके हो पाएगा। दूसरा, अब बात करते हैं, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सोने को मैंने सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी है, यदि नींद नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं है। आपकी तैयारी सबसे पहली प्राथमिकता आपकी नींद है, अच्छी नींद, अच्छी नींद, ताकि आप अच्छे तरीके से, लोग नींद को कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। यदि नींद अच्छी हुई, और एक काम और करो, 4 लीटर पानी पर डे, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आपके ब्रेन, आपका ज्यादातर हिस्सा पानी से ही बना है, आपकी बॉडी में ज्यादातर हिस्सा पानी का ही है, तो कम से कम 4 लीटर पानी। ठीक है, ये मैं वैसे डाइट में बताऊंगा, जो ये खाना है ना इसमें मैं आपको बताऊंगा,
इतना पानी इंटेक करना ही चाहिए हर एक व्यक्ति को, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना तो आपको लेना चाहिए। बहुत बड़ा टास्क है, आप लोग मुश्किल से अब ट्रैक करना, कोई 2 लीटर कोई 3 लीटर पानी, इससे ज्यादा नहीं जाता है बॉडी में। लेकिन दिमाग में थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहोगे, देखना फ्रेश रहेगी बॉडी, दिमाग शांत रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला सोने का हो गया, अच्छी नींद लेना है। अब दूसरा आते हैं पढ़ाई का। अब आप लोग इसी का इंतजार कर रहे होंगे कि सर पढ़ाई बताओ ना, कहां आप चक्करों में पड़े हुए हो। पर मुझे पता है यदि नींद अच्छी नहीं हुई तो इस पढ़ाई वढ़ाई का कोई मतलब है नहीं, सोओगे ज्यादा और टाइम पूरा खराब करोगे। पढ़ाई में कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो बेसिक्स हैं, जो सिलेक्शन के लिए सबसे रिक्वायर्ड हैं और जो कम बच्चे करते हैं। सबसे पहली चीज है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, इसमें एक मजबूत पकड़ बनाओ अपनी, बहुत बड़ा रोल है आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम में, एक मेगा रोल है इसका, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है इसका, करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपको क्या करना है, प्राथमिकता में अपने रख देना है, प्रायोरिटी में। इसके लिए क्या करना है, एक मासिक पत्रिका प्रीलिम्स के टाइम पे वार्षिक आ जाएगा आपका, वार्षिक पत्रिका पढ़ लीजिए। ठीक है, प्लस साथ में आप मेरा सेशन ले सकते हैं मॉर्निंग में, पर मॉर्निंग में वही बनता है आपका, उठने का आपका समस्या है, नहीं ले पाते, रिकॉर्डेड देख लीजिए। पर साथ में एक करंट अफेयर्स की मेरी क्लास होती है सुबह सुबह, बस ये 2 ऑप्शन के अलावा तीसरा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। करंट अफेयर्स का 5:30 में सेशन होता है मेरा एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पर, बस इनफ है। यहां पे मैं सिलेक्टेड करंट अफेयर्स रखता हूं, 5 टॉपिक पर डे हम पढ़ते हैं, और कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स भी अब आपको मैं बता देता हूं वर्बली। इतना यदि आप कर लेंगे, एक मासिक पत्रिका कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पे देता हूं, जो आईएएस वाले बच्चे हैं, आईएएस वाले बच्चे, विजन आईएएस की एक मैगजीन आती है, मासिक भी आती है। अब इसका जब प्रीलिम्स नजदीक आ जाएगा तो पीटी 365 आ जाएगा, पीटी 365, ये करेंगे आईएएस वाले। यूपी पीसीएस वाले बच्चे जितने भी हैं, आपको जो करंट अफेयर्स की मैगजीन लेनी है, एक तो परीक्षा मंथन की आती है, हाँ परीक्षा मंथन की लक्ष्य सीरीज आती है, ठीक है, घटना चक्र की आती है, कोई एक लीजिएगा, 10 मत लीजिएगा, बाकी मेरी करंट अफेयर्स वाली क्लास पर्याप्त रहेगी। मास्टर वीडियो भी आप लोगों को दे दूंगा, उससे भी काम हो जाएगा। तो जितना करंट अफेयर्स में आपको दे दूं वो सारा आप ऐड ऑन कर देंगे तो काम काफी हद तक आपका हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। लिखते जाना, जिसका जिसका जो जो एग्जाम होगा मैं सबके लिए बता रहा हूं। ठीक है, एक घटना सार आती है, घटना सार, ठीक है, बस इतना इनफ है। इनमें से कोई एक उठा लेना, या तो ये लक्ष्य ले लेना, या तो इसकी दृष्टि करके आती है और इसका घटना सार आता है। बीपीएससी वाले बच्चे जो हैं, एक एडुटेरिया की मैगजीन आती है ना, स्पीडी एडुटेरिया, कोई भी ऐसी ले लीजिएगा। आईएएस में यहां पे क्रॉनिकल की भी आती है आपकी, मंथली क्रॉनिकल की भी आती है। अब स्टेट में कोई भी आपकी स्टेट वाइज अलग अलग मैगजीन है, कोई भी वार्षिक मैगजीन ले लीजिए और या मासिक ले लीजिए, और साथ में मेरा सुबह का करंट अफेयर्स वाला सेशन ले लीजिए, बस पर्याप्त है। ठीक है, करंट अफेयर्स वाला सेशन। अच्छा, इस सेशन का मैंने काम किया है, आपको मैंने इंटायर वीडियो बना दिए हैं इसके यदि आप रिवीजन करना चाहो इनका तो इंटायर वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है करंट अफेयर्स की, इंटायर वीडियो की एक प्लेलिस्ट बन गई है करंट अफेयर्स की आपकी। कहां पे? आजाद आईएएस एकेडमी में। ये वही सेशंस हैं जो पहले से मैंने कराए हैं, अभी तक 11 सेशन आ चुके हैं आपके इसके इंटायर वीडियो के। तो ये 10-10 घंटे के सेशन हैं, कोई 10 घंटे का है, कोई 6 घंटे का है, कोई 4 घंटे का भी है। इन वीडियोस को मर्ज करके एक जगह कर दिया गया इंटायर वीडियो में करंट अफेयर्स के। तो आप इनको, ये वाली प्लेलिस्ट आपको आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, वहां पर आप देख लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों के लिए काम भी करने वाला हूं, आप लोग एक बार बताइएगा कैसा रहेगा। एक फ्री कोर्स लॉन्च करने वाला हूं आप लोगों के लिए, फ्री कोर्स। देखो, जो चीज मैं फ्री बोल दूं मतलब उसके बाद आप समझ ही लेना वो फ्री ही रहेगा, उसमें पैसे चार्ज नहीं होंगे। फ्री कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, कहां पे? आपके आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में। क्यों, क्या होगा इससे? इससे आपको गाइडेड, जो अभी मुझे बताना पड़ रहा है ना कि यहां की प्लेलिस्ट पे चले जाओ, वहां पे चले जाओ, वहां पे चले जाओ, वो सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा उस फ्री कोर्स में, कल तक फ्री कोर्स आ जाएगा आपका ऐप में। ठीक है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में। इसमें होगा क्या, इसमें सेलेक्टेड वीडियो लगा दूंगा मैं, करंट के अलग, जीएस के अलग,
है ना, करंट अफेयर्स के अलग, जीएस के अलग, ताकि आप रिवीजन कर सको। ये एक रिवीजन का कोर्स होगा आपका, रिवीजन, मेगा रिवीजन कोर्स के नाम से रहेगा आपका। तो यहां पे आप लोग जो है रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। मतलब आपको एक गाइडेड प्रोग्राम आपको मिल जाएगा कि अच्छा इसी जगह पे गए और यहाँ पे सीक्वेंस से क्लासेस हैं, ये पूरी देख ली, ठीक है। तो ये आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, जैसे ही अवेलेबल होगा वैसे ही आपको सूचना मैं दे दूंगा, ठीक है। कल कोशिश रहेगी कि कल मैं आपको ये बैच उपलब्ध करा दूं, आपको क्रिएट करा के, निःशुल्क रहेगा ये आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर। तो यहाँ पे करंट के साथ जीएस के सारे वीडियो रिवीजन वाइज लगे रहेंगे, ठीक है। ये मेरा प्रयास रहेगा, बट आपको जितना करना है इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक मासिक पत्रिका या वार्षिकांक, एग्जाम के प्रीलिम्स के टाइम पे वार्षिकांक, और ये आपको मेरी क्लास सुबह यदि लाइव ले सकते हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, या फिर इंटायर वीडियो देख लीजिए, ये सब ऐप में मैं लगवा दूंगा, या यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। एक काम मैं आपका ये की कर दूंगा। दूसरा पिलर पे चलते हैं। करंट अफेयर्स मेगा रोल अदा करेगा, प्री में भी मदद करेगा, मेंस में तो करेगा ही करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। दूसरा है सी सेट। कुछ लोग जब प्रीलिम्स नजदीक आ जाता है सी सेट के लिए जागते हैं। सी सेट मैथ, रीजनिंग और कंप्रीहेंशन, जहां पर भी सी सेट है, आईएएस में सी सेट है, बिल्कुल है, यूपीपीसीएस में सी सेट है, बिल्कुल है, एमपीपीएससी में सी सेट है, बिल्कुल है, बीपीएससी में सी सेट नहीं है। मैथ के 10 क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं और मेंस में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सांख्यिकी के, स्टैटिक्स के। अब ये क्या करें हम इसको लेकर क्या करें? ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका क्या करें? सी सेट का हमने तो कभी मैथ पढ़ी नहीं, हमने तो कभी रीजनिंग पढ़ी नहीं, कब पढ़ोगे? आधा आपका प्री रोक देगा सी सेट। मेंस में जीएस की बहुत ज्यादा कट ऑफ अभी नहीं जा रही है। बीपीएससी में भी जब से माइनस मार्किंग हुआ है तब से बहुत कम नंबर का कट ऑफ जा रहा है। आईएएस में भी कट ऑफ बहुत कम जा रहा है। अब सी सेट के लिए मैं एक आपको बता देता हूं। सी सेट के लिए काम करना पड़ेगा, अभी से आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अभी से अभ्यास आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सी सेट का, अभी से। एक तो इसका मैं सेशन आपको अब सैटरडे को लेकर के आऊंगा। सी सेट के लिए मैं स्पेशली आप कोई गैप नहीं रहेगा आपका। सी सेट को सैटरडे को शाम को 7 बजे हमारा एक सेशन रहेगा। देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्लस फ्राइडे, ये 4 दिन तो मैं जीएस पढ़ा रहा हूं। अब यहां पे थर्सडे गायब हो गया, ध्यान रखिएगा। 4 दिन तो जीएस रहेगा, जीएस में रिवीजन रहेगा सब्जेक्ट वाइज। सैटरडे को मैं केवल आपको हिंदी कंप्रीहेंशन पढ़ाऊंगा, कंप्रीहेंशन 7 PM। हिंदी कंप्रीहेंशन वैसे तो पूरा का पूरा अभ्यास की विषय वस्तु है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तो यही आपको बता दूंगा कि भाई कैसे आपको कंप्रीहेंशन को सॉल्व करना चाहिए, वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दे दूंगा। लेकिन मुद्दा वही है कि आप अभ्यास करोगे क्या घर पे। कंप्रीहेंशन के अलावा मैथ और रीजनिंग के लिए सी सेट का आपको बैच लेना पड़ेगा, या फिर मैं दूसरा आपको विकल्प बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, पिछले 5 साल के 5 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जो सी सेट आपका आया है उस सी सेट को लगा डालो, उसके पेपर को लगा डालो, मैथ को, रीजनिंग को। सॉल्व्ड पेपर ले लो, सब मार्केट में आपको मिल जाएगा। अभी के लिए फास्ट फॉरवर्ड काम आपको करना है तो यह सी सेट का बैच भी आपको मिल जाएगा संस्था से। बट ये नहीं करेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। तो सैटरडे को तो हिंदी कंप्रीहेंशन अब मैं करवाना शुरू कर रहा हूं आपका पूरा, लगभग मान लीजिए कि आपके 8 से 10 सेशन में सी सेट कंप्रीहेंशन के जितने भी पॉइंट हो सकते हैं बेसिक टू एडवांस
2 से 3 सेशन में ऑलरेडी ले चुका हूं कंप्रीहेंशन के, बट अब आगे जो है उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। तो कंप्रीहेंशन आप लोग तो सीख जाओगे, पर कंप्रीहेंशन अभ्यास की चीज है। आपका रीडिंग स्किल कितना अच्छा है कंप्रीहेंशन उसी पे तय करेगा। बहुत सारे लोगों का रीडिंग स्किल अच्छा नहीं होता है, तो रीडिंग स्किल जिसका भी अच्छा है वो कंप्रीहेंशन आसानी से कर पाएगा, बस उसमें कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। हाँ, यूपीएससी का कंप्रीहेंशन थोड़ा सा भी ट्रिकी हो गया है, तो मैं सभी को लेकर के चलूंगा। पहले बेसिक करवाऊंगा और फिर इसके बाद कुछ एडवांस यूपीएससी के करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही उठा लूंगा, तो उससे आपके माइंड को क्लियरिटी मिल जाएगी कि अच्छा इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग? सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो सैटरडे वाली जो क्लास रहा करेगी, अब सैटरडे को 7 बजे आपका आजाद आईएएस एकेडमी में ही सेशन होगा 7 PM, जो केवल सी सेट के लिए है, ओनली सी सेट का सेशन रहेगा। तो सी सेट में ये मान के चलो कि एक अच्छा वेटेज जो कंप्रीहेंशन का है वो मैं करवा दूंगा, बट मैथ रीजनिंग आप लोगों के पर्टिकुलर अभ्यास पे है। मैथ एंड रीजनिंग आपको अभ्यास करना है, और अभ्यास आप करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है? ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आप इसको अभ्यास करना, तो आपका मैथ एंड रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। इससे आपको टाइप पता चल जाएगा, सिलेक्टेड आप कर पाओगे, ठीक है? यूट्यूब पे बहुत वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, पर वो है डिसिप्लिन के साथ आप कर पाओ, अन्यथा की स्थिति पे सी सेट का आपको पूरा बैच मिलेगा। ऐश्वर्य अग्रवाल सर ने बहुत अच्छे से करवाया है। ऐश्वर्य अग्रवाल आजाद सीजीपीएससी एकेडमी में पढ़ाते हैं, उनके द्वारा सी सेट बहुत अच्छे से कराया गया, जिसमें मैथ भी करवाई गई, रीजनिंग भी करवाई गई है। आप पूरे सेशंस को 1 to 1 देख लेना। पूरे सेशन को एक बार देख लोगे तो सी सेट में आपकी मैथ एंड रीजनिंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ये एक पेड बैच है जो आपको कोर्स के अंदर मिलेगा, बट सी सेट को इग्नोर किए बिना एग्जाम हॉल पे एंटर मत करना। पहला करंट अफेयर्स, जीएस के लिए रामबाण चीज है, क्योंकि हर बार नया होता है ये, इसलिए करंट अफेयर्स पे आपको काम करना ही करना है हर हालत में। दूसरा सी सेट, अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। पर डे आप कम से कम 1 से 1.5 घंटे सी सेट को देंगे और कम से कम 2 घंटे करंट अफेयर्स को देंगे। मान लीजिए 2 घंटे आप करंट अफेयर्स को दे रहे हैं और 1 से 1.5 घंटे आप सी सेट को दे रहे हैं। 2 घंटे ले लीजिए, 2 घंटे नहीं, पीटी रुक जाएगा, नहीं होगा पीटी, जो सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है? यूपीएससी आईएएस के लिए अनसॉल्व्ड पेपर आप संस्थान को कांटेक्ट कर लीजिए, संस्थान आपको अवेलेबल करा देगा। जिसको अनसॉल्व्ड पेपर चाहिए आप संस्थान को कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको बताए दे रहा हूं, नंबर है आपका 8929821970। जो भी चीजें आईएएस और स्टेट पीसीएस से संबंधित आपको चाहिए हुआ करें तो इसमें आप व्हाट्सएप कर दिया करो, ठीक है? व्हाट्सएप कर दोगे तो आपको यदि उपलब्ध भी नहीं होगा तो अवेलेबल करा देंगे। अनसॉल्व्ड पेपर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? 2023 के लेटेस्ट आपको जो चाहिए, प्री के चाहिए या मेंस के चाहिए, प्री के या मेंस के, दोनों अलग अलग हैं। पहले आपको एक बार पूछना है और ये आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है? बट आप बोल देना, जैसे मान लो कोई आपको नंबर में ये कहते हैं कि सर ये उपलब्ध मतलब ये है नहीं, तो आप रिक्वेस्ट कर दीजिए कि सर आप अवेलेबल करा दीजिए, तो वो आपको करवा देंगे, ठीक है? जैसा भी होगा आपको सूचना दे देंगे। अभी पहले थोड़ा सा ध्यान से समझो सभी मुद्दों को। तो मैंने 2 पॉइंट आपको बताए। पहला तो मैंने आपको करंट अफेयर्स बताया, जिसमें निःशुल्क क्लास चलती है सुबह 5:30 बजे। जो लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं ना इतने लंबे समय से मेरे साथ, उनको पता है कि उनका करंट अफेयर्स किस स्तर तक जा चुका है ना? जो नहीं किए अभी तक करंट अफेयर्स के सेशन पे आकर के जुड़िए, आपको बेनिफिट होगा, आपको फायदा होगा। मैं आपके साथ करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया से कराऊंगा, ठीक है? अभी एक दूसरा जो है सी सेट, सैटरडे मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया कि अभी सैटरडे से सी सेट होगा, जिसमें हिंदी कंप्रीहेंशन पे काम करेंगे हम लोग बढ़िया से, ठीक है? और हिंदी कंप्रीहेंशन के अलावा मैथ और रीजनिंग पे आप काम करेंगे। देखो यदि जरूरत पड़ी, मुझे लगा ये तो ऐश्वर्य अग्रवाल सर ने पढ़ाया है, कुछ पर्टिकुलर जो है, क्योंकि मैथ एंड रीजनिंग में आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। बेसिक अच्छा नहीं, कैलकुलेशन अच्छा नहीं, तो फिर क्या होगा? तो हर चीज आपको सिखाया जाएगा। अभी भी पर्याप्त समय है, अभी भी लेट मत करना, सी सेट पे काम करना चालू कर देना। पर डे 2 घंटे देना चालू कर दो। तो 2-2 घंटे मैंने यहाँ पे 2 जगह डिवाइड कर दिए,
2 घंटे कम से कम करंट अफेयर्स, 2 घंटे आप सी सेट को देंगे हर सप्ताह, यानी एक सप्ताह में 14 दिनों 14 घंटे होते हैं यदि आप देते हो यहाँ पे। यदि मान लो संडे नहीं भी देते तो भी 12 घंटे यहाँ पे दे रहे हो और 12 घंटे करंट अफेयर्स को दे रहे हो, ठीक है। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सी सेट के बाद वो है जीएस का, जिससे आपकी मेरिट बनेगी कि आपका जीएस में स्तर क्या है, ठीक है। जीएस का रिवीजन करना है आपको, जीएस का रिवीजन करना है, जीएस का रिवीजन करना है आपको, जीएस के सिलेक्टेड टॉपिक का रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जीएस की रिवीजन की क्लास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ये आपकी अब चलेगी और ये रेगुलर रहेगी अब आपके एग्जाम तक। कोई ब्रेक नहीं रहेगा, कोई गैप नहीं रहेगा, क्लास कंटिन्यूअस चलती रहेगी। बट साथ में आप भी जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, या आपके पास घटना चक्र है, या आपके पास जो एडवांस बुक हैं, चैप्टर वाइज उनको रिवाइज भी करते जाओ, उनका रिवीजन भी करते जाओ, साथ में मेरी एक क्लास करते जाओ। 1 घंटे मेरे साथ दो और बाकी का टाइम आप अपने साथ दो। देखो इन सब में मैं आपको टाइम ले रहा हूं, सब में आपके साथ टाइम रहेगा। पर डे कम से कम करंट अफेयर्स में मैं आपका 45 मिनट लेता हूं, 45 मिनट मुझे करंट अफेयर्स के लिए चाहिए आपके, सुबह यदि आप जुड़ जाओगे। बाकी 1 घंटे जो 15 मिनट है आप खुद मैगजीन पढ़िए, कोई दिक्कत है नहीं। सी सेट में सप्ताह में 1 घंटे लूंगा आपका, 7 से 8 1 घंटे का सेशन रखूंगा सी सेट में, ठीक है। बाकी जो आपके अन्य टाइम है आप खुद अपने लगाइए, ठीक है। बाकी पर डे 1-1 घंटे दीजिए, 2-2 घंटे पर डे आप इसमें सी सेट में दीजिए। मैं कंप्रीहेंशन आपका यहाँ पे करवा दूंगा और बाकी मैथ रीजनिंग के लिए आपको बैच लेना पड़ेगा, बैच में आपको डिटेल से मिल जाएगा, ठीक है। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे सारी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा काम है जीएस का। जीएस में आप मेरे को 1 घंटे देंगे, लेकिन जीएस में आप टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे, सब्जेक्ट ज्यादा है। जीएस में कम से कम आप जो टाइम लगाइए पर डे 5 घंटे का टाइम लगाइए। 5 घंटे से 6 घंटा भी हो जाए तो भी चलेगा, 5 से 6 घंटा, जिसमें 1 घंटा मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए, बाकी आप खुद से पढ़िए। खुद से जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को रिवाइज करिए, उनको पढ़िए, रिकॉल करिए, आपने चैप्टर बांट लीजिए, टाइम पीरियड बांट लीजिए। और ज्यादा कोशिश ये करिए कि जैसे हिस्ट्री है, एक मेजर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, हिस्ट्री पढ़ लीजिए। दूसरा साइंस है, जनरल साइंस, जहां पे जैसे यूपीएससी में तो करंट बेस्ड है सारी चीजें, तो यूपीएससी में आप जब मैंने आपको एक सोर्स बता दिया करंट अफेयर्स का, तो काफी सारे टॉपिक यहां से कवर हो जाएंगे। पीटी 365 अच्छे से कर लेना बढ़िया से, ठीक है। और ये क्रॉनिकल वाली मैगजीन यदि आप करते हैं या मंथली मैगजीन विजन की करते हैं तो आपका करंट काफी हद तक यहां से कवर भी हो जाएगा और जीएस का सेगमेंट भी जितना रहेगा करंट बेस हो जाएगा। बाकी जितना बेसिक वाला सब्जेक्ट है, जितना स्टैटिक जीके है, उसको पर डे आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलो, ठीक है। 1 घंटे में मैं आपको काफी रिवाइज करा देता हूं, 6 सब्जेक्ट का रिवीजन कराता हूं। 1 घंटे में 6 सब्जेक्ट का रिवीजन कराता हूं, कितने सारे टॉपिक रिवाइज करा डाले आपके, फैक्ट भी बताता हूं, कॉन्सेप्ट भी बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। तो क्यों ना आप मेरी क्लास में रहेंगे तो आपको 1 घंटे में 6 सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा और बाकी का टाइम आप खुद से दीजिए स्टडी में, ठीक है, जीके जीएस में। देखिए इंटरपर्सनल स्किल वगैरह को चक्कर में मत पड़ो, 33% लाना है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी कंप्रीहेंशन, बस इतने पे फोकस करो आप। बाकी चक्कर में फिर टाइम बहुत खराब कर दोगे। इंटरपर्सनल स्किल वगैरह वहां पे कोई ऐसे बहुत क्वेश्चन आते नहीं है। यूपीपीसीएस में जो पूछता भी है ना, वो भी टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा आपका। 33% के लिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी कंप्रीहेंशन, इन 3 पे कोर कमांड रखना और वहां पर कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आने की तथ्य रखना आप कि 50% से ज्यादा सॉल्व करके आना है आपको। 60% का टारगेट बना के चलो। सी सेट में 33% का टारगेट मत बनाना, नहीं कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 33% वाला बच्चा जो है ना, फिर वो जाके गिर जाओगे आप 27-28% पे, 20% पे। तैयारी करना 60% की, क्योंकि अब आप खुद बताओ, जो आपका जीएस का पेपर होता है, जीएस के पेपर में आप जब 100% की तैयारी करते हो तब जाके कट ऑफ 50% पे आके गिर जाती है। तो आप यहां 33% की तैयारी मत करना, कम से कम 60% पेपर को सॉल्व करके आओगे तब जाके 33% पे आके रुकोगे। गलतियां भी तो करोगे, ऐसा थोड़ा ना एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है। तो इसलिए सी सेट में हिंदी कंप्रीहेंशन है ना पूरा अच्छे से करना है, मैथ करना है और रीजनिंग करना है। इन 3 पे कमांड करनी है।
मैथ अच्छी नहीं हो जाएगी, टाइम देना चालू करो। टाइम ही नहीं दिया तो अच्छी कहां से हो जाए, अपने आप थोड़ा ना आपके अंदर प्रकट हो जाएगी मैथ। ठीक है, रीजनिंग को बढ़िया करो, रीजनिंग भी बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मेंटल एबिलिटी आपकी अच्छी होगी, इन पे फोकस करो। ठीक है, देखिए पहले यदि आप मेरे सजेशन लोगे कि किस सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करना है, तो अभी तो देखो यूपीएससी वालों के लिए थोड़ा सा टाइम है, तो यूपीएससी वालों को चाहिए कि अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें पूरा, क्योंकि फिर उधर यदि प्री क्वालिफाई होता है उधर टाइम नहीं मिलेगा आपको ऑप्शनल के लिए। मैं थोड़ा सा 5 मिनट में एग्जाम वाइज आपको बता देता हूं किसको क्या कर लेना चाहिए। इसके बाद इथिक्स का पेपर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, 2 चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए, और करंट अफेयर्स बहुत जबरदस्त होनी चाहिए आपकी, मतलब करंट यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की है। करंट अफेयर्स में मैंने विजन की मैगजीन बता दिया और मेरी करंट अफेयर्स की क्लास, यदि 2 सोर्स लेके चल रहे हो करंट गलत नहीं होगा आपका, गारंटेड। मतलब करंट में विजन प्लस मेरा करंट अफेयर्स का क्लास, ये चीज। ठीक है, ये 2 चीजें आपको करनी है, हर हालत में करनी है, कोई भी इसमें लापरवाही नहीं बरतेगा, कोई भी लापरवाही नहीं बरतेगा, हर बच्चे के लिए बता रहा हूं। ठीक है, 2 चीजें आप पढ़ोगे तब जाकर के आपका काम हो पाएगा। तो ये मतलब एक एस्से में काफी काम मैंने करवा दिया आपको, बेसिक सारे बता दिए निबंध को लेकर के, बाकी एस्से को हम आंसर राइटिंग वाले सेगमेंट पे ले लेंगे तो वहां पे एस्से हो जाएंगे। अब बचा प्रीलिम्स में कि प्रीलिम्स में क्या कर लेना चाहिए। प्रीलिम्स में जैसे पॉलिटी आपकी स्ट्रांग रहे, है ना, पॉलिटी आपका पूरा बढ़िया से कंप्लीट रहे, पॉलिटी से क्वेश्चन गलत ना हो वहां पे। पॉलिटी के बाद आपका हिस्ट्री कंप्लीट, हिस्ट्री यदि ऑप्शनल है तो हिस्ट्री को आप उसी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछता है, साइंस टेक से क्वेश्चन काफी पूछता है, लेकिन वो भी करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इन्वायरमेंट और साइंस टेक के। मैपिंग में वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग से क्वेश्चन, है ना, तो वो सब चीजें रिवीजन क्लास में मैं काफी हद तक करा दूंगा आपका। जितना वो मैपिंग वाला सेगमेंट है वो काफी कुछ रिवीजन क्लास में शाम को हो जाएगा, क्लास मिस मत करना। ठीक है, ये जो है, और इकोनॉमी भी करंट से पूछेगा, तो ज्यादातर वेटेज करंट का है, इसलिए करंट को बिल्कुल पकड़ के रखना, करंट को छोड़ना मत। और बाकी आप इथिक्स अपना कर लेना, ऐसे कर लेना, ये कर लेना, फरवरी अभी नोटिफिकेशन आने से पहले पहले यदि आप कर लोगे तो ज्यादा फायदा होगा। यूपी पीसीएस वालों के लिए पेपर 5 और 6 कंप्लीट कर लो जितनी जल्दी हो सके, है ना, मेरे साथ कर लो आप। मैं पेपर 5 पेपर 6 का पूरा बैच लेकर के चल रहा हूं, पेपर 5 पेपर 6 कर लो आप अपना। ठीक है, ताकि ये ना रहे कि प्री के बाद आप टेंशन में रहो। बाकी हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, साइंस अच्छी होनी चाहिए, करंट अफेयर्स अच्छी होनी चाहिए आपकी, ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं। पॉलिटी और ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आपके खूब सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको करनी है, मतलब सिलेबस तो देखो कंप्लीट ही करना है, सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। और बीपीएससी में भी यदि बात करें तो बीपीएससी में जैसे बिहार स्पेशल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बिहार स्पेशल के बाद हिस्ट्री आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जनरल साइंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, इन सबसे क्वेश्चन आपके पूछता है। सांख्यिकी से 10 क्वेश्चन फिक्स हैं, तो सांख्यिकी मैथ भी अपनी इतना रखो कि आपका बढ़िया हो जाए। ठीक है, अब ऐसे जुड़ गया है तो ऐसे की भी प्रैक्टिस करते जाओ, मतलब मेंस को पूरी तरीके से इग्नोर करके मत चलो, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। मेंस को भी साथ लेकर के चलोगे तब जाकर के चीजें हो पाएंगी। अब देखो ऑप्शनल के लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, पहले तो ये तय करो ना, ऑप्शनल में लेना तो एक ही है, तो पहले उस मकर जाल से निकलो कि आपके दिमाग में 10 सब्जेक्ट चल रहे हैं, कोई 2 सब्जेक्ट यदि आपके पास हो उनमें से एक चयनित कर लीजिए, कोई भी एक, है ना, जो आपका बैकग्राउंड रहा हो, जो आपकी रुचि रहा हो। मेरा एक वीडियो पड़ा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का कैसे चुनाव करें, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो जीएस का रिवीजन करना है, पर डे 5 से 6 घंटे आपको जीएस के रिवीजन में देना है। ठीक है, और करंट अफेयर्स जैसे मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है, ये आपको करंट अफेयर्स मतलब आपको मेरे साथ भी करना है, मैगजीन के साथ भी करना है। सी सेट आपको बढ़िया मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, एक दिन सैटरडे टू सैटरडे मैं भी आपको देता रहूंगा, जिसमें आपका मैं कंप्रीहेंशन का अभ्यास करा दूंगा। कंप्रीहेंशन अभ्यास की चीज है, जितना बता के जाऊं पूरे सप्ताह अभ्यास कर लेना उसका, तब फायदा होगा आपका। और जीएस की बात करते हैं तो जीएस में आपको जो है 6 घंटे कम से कम देना है, जिसमें 1 घंटे मेरे साथ शाम को 7 बजे दीजिए। यदि किसी दिन क्लास नहीं होती तो उस दिन पूरा का पूरा 6 घंटे अपने साथ दीजिए। अभी तक जितना पढ़ा चुका उस रिवीजन को भी रिवाइज करते रहिए। ठीक है, ये आपका अब एक है आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट दोनों लगाने चाहिए, एक तो प्री के टेस्ट लगाइए, प्रीलिम्स का टेस्ट सप्ताह में कम से कम 2 टेस्ट लगा दीजिए। टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, संस्थान की भी टेस्ट सीरीज अभी आपकी लॉन्च होने वाली है, सारी टेस्ट सीरीज आपकी नई आ जाएंगी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है,
टेस्ट सीरीज आपको लेना ही लेना है, मार्केट में भी मिल जाएंगी और आपको ऑनलाइन भी संस्था भी आपकी उपलब्ध करा देगी। अभी हम टेस्ट सीरीज आपको मैं 1-2 दिन बाद सूचित कर दूंगा कि टेस्ट सीरीज आपकी उपलब्ध हो गई है और वो आपको टेलीग्राम वगैरह में टेस्ट सीरीज की लिंक भेज देंगे। तो आप टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइएगा। बायलिंगुअल टेस्ट सीरीज आपको विद कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगी। तो टेस्ट आपको जरूर देने हैं सभी को, ठीक है, जितने टेस्ट दे सकते हो प्री के। और मेंस में पर डे अभी आंसर राइटिंग मत रोकिए, रेगुलर आंसर राइटिंग करिए। जो मेरा आंसर राइटिंग वाला सेशन है केवल उतना ज्वाइन करके रखिए, 4 क्वेश्चन उसमें मैं आंसर राइट आपके करवाऊंगा। तो सप्ताह में यदि 10-12 क्वेश्चन भी आपने आंसर राइट कर लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। तो ये दोनों को लेकर के आपको काम करते रहना है, ठीक है, प्री का भी मेंस का भी। पर अभी जैसे जैसे प्रीलिम्स नजदीक आएगा प्री की टेस्ट सीरीज आप प्रॉपर लगाएंगे। टेस्ट सीरीज में ये मत सोचना कि मेरा होगा नहीं होगा क्या होगा, है ना। टेस्ट सीरीज अभी मैं संस्था की सारी लॉन्च करा दूंगा और आप उस टेस्ट सीरीज को कर लेना। यूपी पीसीएस के लिए ज्यादा बढ़िया परीक्षा वाड़ी है। मतलब मैं घटना चक्र को ये नहीं कह रहा हूं, घटना चक्र में तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। वाड़ी में क्या है, थोड़ा सा डिटेल में भी चीजें दी गई हैं, वहां पे भी बढ़िया से दिया गया। तो वाड़ी को प्रायोरिटी दे सकते हैं आप। बाकी घटना चक्र भी बुरी किताब नहीं है, वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बढ़िया से एनालिसिस किया गया है। आप वाड़ी ले लीजिए, वाड़ी से काम काफी हद तक हो जाएगा, ठीक है। वाड़ी में बॉक्सेस बना करके और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाल दिए गए हैं वाड़ी में, तो उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बस ये इतने पिलर्स हैं, एक तो करंट अफेयर्स, दूसरा सी सेट, तीसरा आपका जीएस का रिवीजन, ठीक है, और टेस्ट। आपका टेस्ट बहुत मेजर है, टेस्ट आपको काम करना पड़ेगा। ये टेस्ट आप सप्ताह में 2 दिन दीजिए, एक तो संडे को दे दीजिए टेस्ट संडे को टेस्ट दे दीजिए आप अपना, ठीक है। संडे को क्या किया करिए, प्री का एक फुल लेंथ टेस्ट दिया करिए। आप ये दिमाग में पहले बना के मत चलिए कि आपका प्री जो है 26 मई को होगा या आपका प्री 17 मार्च को होगा या आपका प्री कब होगा। अब आपका प्री हर संडे को है, हर संडे को आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, ये माइंडसेट बनाइए। और जिस टाइम पे आयोग आपका प्री लेता है उसी टाइम पे प्री का पेपर देने के लिए बैठिए, प्रॉपर उसी टाइम पे प्री का पेपर दीजिए। वो प्रेशर फील करिए, बढ़िया टेबल पे रात में ही पूरी व्यवस्था कर दीजिए कि भैया आज कल मुझे प्री देने जाना है। तो जैसे आप प्रीलिम्स देते हो ना, पूरा वही मेंटेन करिए जो डेकोरम है कि बढ़िया अपना टेबल पे बैठ गए, टाइमर लगा लिया कि 2 घंटे बाद पेपर खत्म करना है, ओएमआर सीट ले ली और ऑफलाइन पेपर ले लिया या ऑनलाइन पेपर ले लिया, पेपर को पूरा लगाते रहे। अच्छा, जब ऑनलाइन पेपर भी देंगे ना तो ओएमआर सीट फिल करने की प्रैक्टिस जरूर करना है। जैसे ऑनलाइन पेपर कहीं भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो, संस्था की ज्वाइन कर रखी है, कहीं की भी कर रखी है, तो साथ में ओएमआर सीट में आप फिल करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज संस्था की भी मिल जाएगी, संस्था की अभी जस्ट ही हम लॉन्च करने वाले हैं सारी टेस्ट सीरीज, तो आपको मिल जाएंगी। महेश श्रीवा जी कह रहे हैं सर प्रीलिम्स के सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं, मेंस के 3 बाकी रहेंगे तो चलेगा क्या। देखो मुद्दा ये है कि जैसे ही पीटी क्वालिफाई होगा आपको वो सब्जेक्ट पूरे करने होंगे, है ना। मुद्दा तो ये है ना, मेंस तो देना ही है ना, तो उसके लिए मेंस के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। मुश्किल से 100 से 90 दिन, 90 से 100 दिन मिलते हैं आपको। तो 90 से 100 दिन में क्या करोगे। मेरा मानना है कि जैसे ही पीटी क्वालिफाई हो उसके बाद उस 90 दिन में स्टूडेंट को केवल लिखना चाहिए, केवल आंसर राइटिंग करना चाहिए, करंट अफेयर्स अपडेट करनी चाहिए और सिलेक्टेड टॉपिक पे लिखना चाहिए। मतलब वो पूरा आपका लिखने का दिन, पूरा दिन आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए ताकि आप जाकर के एग्जाम के लिए तैयार हो पाए। तो पूरा आंसर राइटिंग वाला टाइम होना चाहिए। आप अपनी जैसे ऑप्शनल है तो ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करें, यूपी स्पेशल है तो यूपी स्पेशल की आंसर राइटिंग करें, जिसका जो भी है बीपीएससी वाले सबको आंसर राइट करना चाहिए, निबंध लेखन करना है। तो पूरा जो 90 दिन मिलता है वो उत्तर लेखन का, इसलिए जितना कंप्लीट हो पाए तो अच्छी बात है, जो रह जाएगा फिर वहां पे कंप्लीट करोगे, बस यही बचेगा आपका। हाँ, बहुत सारे लोगों को सिलेबस कंप्लीट हुआ है, किसी का 50% हुआ है, किसी का कुछ कंप्लीट हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी जितना कर सकते हो कर लो। और बाकी जैसे ही प्री से 1 महीना पहले बचे, प्री के 1 महीना पहले, 1 मंथ पहले आप ओनली प्रीलिम्स को ही आप टारगेट करेंगे। जैसे कि टेस्ट लगाएंगे, ज्यादातर आपके टेस्ट चलने चाहिए प्री के, ठीक है। टोटल कम से कम 50 टेस्ट लगा के जाइए, 50 टेस्ट लगा के जाइए, कम से कम 50 टेस्ट। 50 ज्यादा बोल दिया क्या मैंने, नहीं 50 लगा पाओगे तो 30 तो कम से कम लगा ही लेना,
पर ऐसा मत करना कि आप टेस्ट लगाए बिना ही पहुंच गए, कोई फायदा नहीं होगा, फिर आप रह जाओगे। तो ये बेसिक आपको चीजें समझनी है। जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट के बेस पर ही आपको अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाना है। ठीक है, कितने पिलर बताए मैंने? करंट अफेयर्स क्या आपका अच्छा है, खुद से पूछिए। सी सेट क्या आपका अच्छा है, खुद से पूछिए। जीएस में आपने कितना काम कर रखा है, खुद से पूछिए। और टेस्ट आपने कितना लगाया है, खुद से पूछिए। ये आपके पढ़ने का शेड्यूल है, ये आपका पढ़ने का शेड्यूल है। बस इतना ही कर लें तो काम हो जाएगा आपका काफी हद तक। और इसमें इतना घबराना नहीं है, बस फुल टाइम स्टडी प्लान बना लेना है और पर डे चलते रहना है। पर डे 3 चीजें हैं, अनुशासन, निरंतरता और संकल्प। ये 3 चीजों को लेकर के आप इतनी चीजों को रिपीट करते रहो पर डे। बहुत टाइम बचा है, टाइम को लेकर घबराओ मत, एंजाइटी मत महसूस करो कि अरे अभी तो टाइम ही नहीं है, अभी तो क्या होगा, अभी तूफान आ जाएगा। ना, कुछ नहीं आएगा, बस रेगुलर रह जाओ, देखना कितनी बढ़िया से कितने बढ़िया रिदम में आ जाओगे। जितना भी टाइम बचा है इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, मैक्सिमम। ठीक है बेटा, किसी को टॉप थोड़ा ना करना, वहां पे 140 नंबर के लिए कैसे तैयारी करोगे? 140 थोड़ा कट ऑफ पे जाना है कि भाई कट ऑफ मान लो 90 जा रही है, 92 जा रही है, तो आप 95 100 तक आप पहुंच गए, 100 पहुंच गए, सेफ जोन में रह रहे हैं आप, है ना। आप टॉप थोड़ा ना पीटी में टॉप करने के करोगे भी क्या, मेंस में टॉप करना, मेंस के लिए पूरी वो करो, और उसके लिए आंसर राइटिंग ही एक ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 4-5 पिलर जो मैंने आपको बताए हैं, करंट अफेयर्स बढ़िया जबरदस्त होना चाहिए सभी का। ठीक है, आईएएस के लिए भी और यूपीपीसीएस और बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस सभी के लिए, सीजीपीएससी। सी सेट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सी सेट आपका सीजीपीएससी में भी है। देखो सी सेट कहां कहां है, आईएएस में है, यूपीपीसीएस में है, एमपीपीएससी में है, सीजीपीएससी में है। बाकी जगह पे मैथ आपकी जीएस के साथ ही पूछी जाती है, जैसे बीपीएससी में, आरएएस में, इन सभी में ना। तो ये ध्यान रखना, सी सेट का बहुत बड़ा रोल है आपका। ठीक है, और जीएस का बढ़िया से रिवीजन करो, 6 घंटे दो, 1 घंटे मेरे साथ दे दो शाम को। जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती उस दिन अपना रिवीजन करते रहो, चलते रहो बस। और टेस्ट सीरीज प्री की लगाओ हर सप्ताह में, अभी टेस्ट संस्थान की भी आ जाएंगी आपकी। और मेंस की आंसर राइटिंग डेली 9 बजे मेरा प्रोग्राम होता है, 9 AM। लिखना सीखें, जिस दिन नहीं हो उस दिन अपना रिवीजन करो। ठीक है, बट 9 बजे वाले आंसर राइटिंग के कार्यक्रम में, आंसर राइटिंग कब कब होगी बता दे रहा हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 4 दिन होगा आपका आंसर राइटिंग। सैटरडे नहीं रहेगा, सैटरडे कार्यक्रम नहीं रहेगा, 4 दिन रहेगा सप्ताह में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आंसर राइटिंग का। सैटरडे यदि आप चाहो तो टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, 9 बजे टेस्ट लगा दो अपना, 9 बजे आप प्रीलिम्स का टेस्ट कर दो। ठीक है, और यदि मुझे लगा तो 9 बजे हो सकता है मैं पीटी के एमसीक्यू वगैरह भी आपके सॉल्व करा दूंगा, उस पर भी काम कर लेंगे। धर्मजीत जी, सिलेबस कंप्लीट करिए पहले। ठीक है, चलिए ये पूरा का पूरा बस इतना ही है पढ़ने को लेकर के, बट इतना बहुत बड़ा टफ टास्क है। मैं जहां पे आपकी मदद कर रहा हूं वहां पे कर रहा हूं। कंप्लीट सिलेबस के लिए आपके बैच हैं, ब्रह्मास्त्र बैच अभी चल रहे हैं, उनसे ज्वाइन होकर के कंप्लीट सिलेबस आप लोग कर सकते हो। जो टॉपिक आपको कठिन लगता है पूरा करना है, और साथ में एडवांस बुक पढ़नी पड़ेगी, विदाउट एडवांस बुक आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, और बाकी ये पूरा का पूरा सी सेट आप पढ़ लो, बैच ले लो, तो वहां पे मैथ रीजनिंग हो जाएगा। सी सेट में अब सैटरडे टू सैटरडे आपका साथ में दे दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमने तय किया है। किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं, किसी को कुछ पूछना है, आप में से किसी को कुछ पूछना है, पूछना चाहते हैं आप लोग? मोनी प्रिया जी कहे सर मेरे प्री सिलेबस कंप्लीट हैं लेकिन मेंस का 50% है। तो ठीक है, आगे का जो भी अभी टाइम है पर्याप्त है, आप आंसर राइटिंग करिए, आप अपने सिलेबस को भी साथ साथ कंप्लीट करते चलिए। ठीक है, सिलेबस में देखो, एक तो
इथिक्स कंप्लीट होना चाहिए, पेपर पूरा 4, और ऐसे में काम आपको पर्याप्त कर लेना चाहिए। 15 दिन में एक ऐसे जरूर लिखा करो खुद से। नीरज वर्मा जी, अभी ऐप में जो हमारे पुराने एप्लीकेशन है वहां सभी पर ऐप में लिंक जा रही है लाइव की। नए एप्लीकेशन पे लाइव का कंटेंट जल्द ही हम अभी वो कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। कल इसकी टेस्टिंग होनी है, इसके बाद हम आपका स्टार्ट कर देंगे नए एप्लीकेशन पे। वैसे लिंक तो आती होगी ग्रुप वाले सेक्शन पे, अभी लाइव वाला सेक्शन है वहीं पर फिर पूरा कंटेंट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। यूपीपीएससी के लिए एडवांस बुक या परीक्षावाड़ी ले लीजिए। प्रमोद कुमार जी, परीक्षावाड़ी ले लीजिए। परीक्षावाड़ी यूपीपीएससी आरओ के लिए दोनों के लिए पर्याप्त है, ठीक है। परीक्षावाड़ी की बुक ले लीजिए आप एडवांस बुक में, ठीक है। परीक्षावाड़ी में सजेस्ट कर रहा हूं। देखो जितना पढ़ रहे हो ना, अपने आप को भी जो है ये अवार्ड देना सीखो। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई कर रहे हो, तो खुद को अवार्डेड करो, है ना। खुद को कई बार क्या होता है, आप पूरे दिन पढ़ते तो पर मानते ही नहीं कि आपने पढ़ाई की है। फिर क्या होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में चले जाओगे, फिर मन में अशांति बनी रहेगी। तो जो भी पढ़ रहे हो एक्सेप्ट भी करो कि आपने पढ़ा है, आपने मेहनत की, आपने आज करंट पढ़ लिया, आज आपने जीएस पढ़ लिया, आज आपने आंसर राइटिंग कर ली, है ना, आज आपने ऑप्शनल को पढ़ लिया, आपने आज सब्जेक्ट पढ़ लिया। तो जो पढ़ रहे हो उसको एक्नॉलेज भी तो करो, नहीं तो मन तो अशांत ही रहेगा हमेशा। आपको यही लगता रहेगा अभी भी जीरो पे खड़े हो, अभी भी जीरो पे खड़े हो। आप जीरो पे नहीं खड़े, आप जीरो से बहुत आगे निकल चुके हो। तो अपने आप को जीरो पे मान के मत चलो, ठीक है। देखो अरविंद कुमार जी, आरओ के लिए अभी आप मेरा जो करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है आप उसे करते जाइए, क्योंकि मैं आपका करंट अफेयर्स अभी उसी हिसाब से लेके चल रहा हूं। मेरा एक मास्टर वीडियो भी आएगा करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स आप मेरे सेशन से कर सकते हैं, या कोई भी वार्षिकांक जो भी मंथली मैगजीन आई हो, घटना चक्र की, घटना सार की, परीक्षा मंथन की, उस मैगजीन को कर लो, ठीक है। यदि आप इतना कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ वही तो, पूरे दिन मेहनत करते हो तो स्वीकारो तो सही कि आप पूरे दिन मेहनत कर रहे हो, आप एक मेहनती बच्चे हो। पूरे दिन एक्सेप्ट कौन करेगा, आप खुद एक्सेप्ट करोगे, है ना। तो आप स्वीकारो कि आप मेहनत कर रहे हो, आप परिश्रम कर रहे हो, है ना। अपनी पढ़ाई को एक्नॉलेज करना है, नहीं तो फिर कौन करेगा, आप नहीं करोगे तो। उसको स्वीकारना है कि आप पूरे दिन पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, है ना। जिस दिन नहीं पढ़ो उस दिन थोड़ा सा आपको तकलीफ होनी चाहिए कि आज मेरी रेगुलरिटी ब्रेक हो गई। और संडे को थोड़ा रिलैक्स रहा करो। संडे का दिन आपका रिलैक्स रहने का है। संडे का मैं आपको अब थर्सडे भी, देखो संस्थान में थर्सडे और संडे 2 दिन का ऑफ दे रहा हूं। मंडे टू सैटरडे मैं आपके साथ रहूंगा, बस थर्सडे और सैटरडे थोड़ा सा आपके लिए, आपको रिवीजन करने के लिए, आपको टेस्ट लगाने के लिए, आपको पूरा का पूरा थोड़ा सा रिकवरी करने के लिए, क्योंकि जो पढ़ रहे हो उसको अपने पास कलेक्ट रखना है, एग्जाम वाले दिन काम करना है ना। तो 2 दिन का अभी आपको ऑफ मैं दे दूंगा। संतुष्टि देखो मिलेगी, संतुष्टि सिलेक्शन के बाद मिलेगी। आप फंस गए मोह माया में। सिलेक्शन के बाद ही संतुष्टि मिलती है, और सिलेक्शन तक किसी की भी तैयारी पूरी नहीं होती है कभी भी। जो टॉपर भी होता है ना, उसकी भी मनोदशा आप जैसी ही होती है। ये एग्जाम का एक चेहरा है, ये समझ लो, ये एग्जाम का एक हिस्सा है। हमेशा इस एग्जाम की तैयारी में अधूरापन महसूस होता रहेगा। तो केवल आप अकेले नहीं हो, हर बंदे को लगता है। टॉपर को कह दो भैया इस बार का पीटी देना है, वो कहेगा अरे मुझे पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो वो क्या है, हर व्यक्ति के अंदर एक डर है, क्योंकि ये एग्जाम की प्रकृति है, इतना डायनेमिक एग्जाम है। लेकिन जो भी पढ़ो उसको स्वीकारो, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लो। छुट्टी खुद एक भी नहीं लेना आपको। आप छुट्टी लेते ही क्यों हो, आप छुट्टी मत लो। आप उस दिन को रिवीजन में लगाओ, उसको पढ़ो। कोई भी दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको अपना बताता हूं, मेरी एक सिंगल दिन की छुट्टी में आज तक मैंने छुट्टी नहीं ली होगी जब से मैं पढ़ा रहा हूं। हर दिन काम होता है। हाँ हो सकता है आज जैसे मैंने कोई क्लास नहीं, लेकिन उस टाइम पे मैं कुछ तो कर रहा हूं ना, उस टाइम पे काम पे लगा हूं ना। आपके पास कंटेंट की कमी है, इतना पढ़ डाले, उसको रिवाइज करना वही एक बहुत बड़ा टास्क है आपके पास, ठीक है। जितना है तो आपको छुट्टी तो लेनी ही नहीं है,
पर यह कि संडे को थोड़ा सा रिलैक्स रहा करो, थोड़ा सा मतलब 2-4-6 घंटे अदर एक्टिविटी में लगाओ। स्पोर्ट खेलने का मन है तो थोड़ा सा चले गए, बैडमिंटन खेला है या कोई भी स्पोर्ट खेला है, घूमने टहलने का मन है थोड़ा टहल घूमा है, बाहर चले गए। मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं रहे कि पूरा इसको आप इतना ज्यादा इसमें वो हो जाओ मेंटली कि आप अपने दिमाग की स्थिति को खराब कर दो। थोड़ा सा संडे टू संडे अपनी फैमिली के साथ टाइम दे दिया, और ऐसी जगहों पे टाइम नहीं देना जहां पे डाइवर्ट हो जाओ कि आगे आने वाले 6 दिन आपके खराब हो जाए। डाइवर्जेंस नहीं होनी चाहिए पढ़ाई वाले माहौल पे, इसलिए ज्यादा टाइम अकेलेपन में व्यतीत करो, अकेलेपन में, और ऐसे लोगों के साथ व्यतीत करो जो आपकी पढ़ाई को बूस्ट कराए। ये नहीं कि फालतू की उलझनों में फंस गए, फालतू के चक्करों में नहीं फंसना आपको, ठीक है। ये मेरा आप सभी को सजेशन है। ठीक है। और संडे का देखो अच्छा उपयोग क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। संडे को थोड़ा सा सुबह सुबह यदि टाइम से उठ जाते हो तो पार्क चले जाओ, पार्क में बैठो, देखो चीजों को, बुक्स भी साथ में रखा करो। जिनको ये तकलीफ हो रही ना कि संडे के दिन, तो उस दिन किताब रखो, टेस्ट लगा लो, टेस्ट सीरीज लगा लो, घटना चक्र पढ़ लो, कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटी रख लो। पर 2-4 घंटे थोड़ा सा अपने आप को दो। आप भी हो व्यक्ति, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से पागल हो जाओ, संतुलन बनाओ, है ना। जो चीजें आपके काम बहुत सारे होते हैं, घर से बाहर रहने वाले बच्चों के तो 1000 काम है, कपड़े भी धुलना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो सारी चीजें उस टाइम पे निपटा लो। घर में थोड़ा सा देखो, यदि घर पे रह रहे हो ना तो थोड़ा ज्यादा बातचीत से बचो, मतलब ज्यादा प्रभाव में मत आओ घर में, क्योंकि गार्जियंस की अपने अपने वर्क होते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। आप थोड़ा सा उनसे बचो, ठीक है। घर पे थोड़ा सा माहौल सही आपको खुद का अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, अपने दिमाग में माहौल बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये सेशन आपके चलते रहेंगे, मैं आने वाले समय पे रेगुलर सेशन लेकर के आता रहूंगा अभी आपका, ताकि आपके दिमाग में यही 12:30 बजे का टाइम रहेगा। एक एक एग्जाम वाइज भी डिस्कस कर लेंगे और आपके मन की दुविधाएं आपकी मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग बस साथ में बने रहें, साथ में पढ़ते रहें और संस्थान के साथ बने रहें। आपके मन की जो भी चिंताएं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपको कोई समस्या आती है आप संस्थान में कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि सर इस चीज़ पे हमें कंटेंट चाहिए, वीडियो चाहिए, तो मैं पूरी आपकी मदद करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हैं, वहां पर बताइए। आपका एप्लीकेशन है आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, उस पर आप जुड़ जाइए, ठीक है। वहां पे मैंने मेगा रिवीजन एक निःशुल्क कोर्स भी क्रिएट कर दूंगा, जिसमें मैं वीडियोज़ आपके सीक्वेंस वाइज लगा दूंगा सभी के, ताकि आप उनको देख पाए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खूब मस्त रहिए और खूब पढ़ाई करिए। मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। धन्यवाद।